बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज डिस्कस करते हैं, इस लेक्चर में समझते हैं नेपाल और इंडिया के बीच में जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक डिस्प्यूट है, उसको समझते हैं। स- कौन सा डिस्प्यूट है, वो कहाँ लोकेटेड है, उसका बैकग्राउंड क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आज किसके पास है, क्लेम कौन करता है, तो बहुत कुछ समझते हैं। ये टेरिटरी है, बिल्कुल ये नेपाल के वेस्टर्न साइड में। पहले आपको ज़रा समझाते हैं द लोकेशन ऑफ नेपाल। ये साउथ एशिया है। साउथ एशिया में ये है एक कंट्री नेपाल। नेपाल के नॉर्थ में चाइना है, साउथ में इंडिया, ईस्ट में इंडिया और वेस्ट में भी इंडिया है। दो नेपाल के नेबर्स हैं। नॉर्थ में चाइना, साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या है, इंडिया ही है। नेपाल जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल, ये भूटान, ये अफ़गानिस्तान, साउथ एशिया के जो हैं तीन जो हैं ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज माने जाते हैं। वेल, अफ़गानिस्तान जो है ये साउथ एशिया में तो काउंट नहीं होता, लेकिन जब से 2007 की बात है, इसने सार्क को ज्वाइन किया, तो तब से जो है इसको हम साउथ एशिया में काउंट करते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये नेपाल और इंडिया दोनों जो हैं दुनिया में दो हिंदू स्टेट्स कहलाते हैं। जरा और इस बात को समझते हैं। नेपाल के नॉर्थ में ये तिब्बत का रीजन है। चाइना के हैं टोटल 22 प्रोविंसेस और ताइवान के साथ वो जो है 23 काउंट करता है चाइना। जो चाइना का अपना एरिया है वहां पर है चीन के ये 22 सूबे। और ये तिब्बत, चाइना का ये साउथ वेस्टर्न साइड है, तिब्बत है, जिंगयांग जो कि वेस्टर्न साइड है, इनर मंगोलिया, पांच जो हैं चाइना के हैं ऑटोनॉमस टेरिटरीज। फेमस मिलेंगे आपको तिब्बत और जिंगयांग। तो तिब्बत जो है चाइना का टेरिटरी है, ऑटोनॉमस ये रीजन है जो कि नेपाल के बिल्कुल ये नॉर्दर्न साइड में है। जो इंडिया के स्टेट्स हैं, नेपाल के साउथ में दो इंडिया के स्टेट्स हैं। साउथ ईस्ट में कुछ यहाँ पर ये बिहार है और साउथ वेस्ट में ये है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। दो इंडिया के स्टेट्स नेपाल के साउथ में है और दो नेपाल के ईस्ट में है। ये सिक्किम है और ये है यहाँ से जो है वेस्ट बंगाल कहलाता है। ये जो पॉइंट है दिस वन, ये है सिलीगुड़े कॉरिडोर। सिलीगुड़े जो है यहाँ पे इंडिया का टाउन है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां से नाम लिया गया। इट इज नोन एज चिकन स्नेक ऑफ इंडिया, सिलीगुड़े कॉरिडोर। और ये जो है बांग्लादेश को नेपाल से सेपरेट करता है, ये सिलीगुड़े कॉरिडोर। इट्स क्वाइट स्मॉल कॉरिडोर और इट कनेक्ट्स, ये है मेन लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का ये मेन लैंड है। तो ये सिक्किम और ये नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के 7 स्टेट्स हैं, नॉन एज 7 सिस्टर्स। ठीक है जी। तो ये कनेक्टेड हैं मेन लैंड के साथ थ्रू दिस सिलीगुड़े कॉरिडोर। ठीक है जी। और वेस्ट में यहां पर ये है उत्तराखंड। तो इंडिया के जो हैं ये 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। ठीक है जी। यहां से सिक्किम, वेस्ट बंगाल ईस्ट में, साउथ में बिहार और यूपी, और वेस्ट में क्या है, उत्तराखंड है। ये जो बाउंड्री है नेपाल का इंडिया के साथ, ये बाउंड्री, इसका जो लेंथ है टोटल, इसका लेंथ है 1751, 1751 किलोमीटर्स इस बाउंड्री का लेंथ है। अब जो डिस्प्यूट है वो है यहाँ उत्तराखंड, नेपाल का जो वेस्टर्न साइड, बिल्कुल यहाँ वो इस पॉइंट में हम इस पर बात करेंगे आज। नेपाल के वेस्ट में और जो उत्तराखंड है इंडिया का, वहां पर ये हम इस पर बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, करंटली ये जो प्रॉब्लम, जो काफ़ी इशू खड़ा हो गया, काफ़ी ज़ेर बहस भी है, वो इस करेंसी को लेकर। नेपाल का ओल्ड करेंसी है, ये नेपाल का न्यू करेंसी है। ये माउंट एवरेस्ट है इसके बैक साइड पे, और यहाँ पर नेपाल का मैप भी है। शायद ये आपको दिखाई ना दे कुछ क्लियरली, ये थोड़ा सा धुंधला है, इतना क्लियर नहीं है। ये नेपाल का मैप है करेंसी के बैक साइड पे। ठीक है जी। और यह ओल्ड करेंसी नेपाल का। अब नेपाल ने अपना ये न्यू करेंसी इशू किया।
इसमें जो है ये मैप को कुछ इस तरह, वो ये वाला पॉइंट, दिस वन, ये जो नेपाल ने इसको ऐड किया अपने करेंसी के अंदर, अब इस पॉइंट को लेकर काफ़ी इंडिया ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया कि ये मेरा जो है एरिया है, इट इज़ माय टेरिटरी, इसको आपने जो है क्यों अपना हिस्सा बना लिया, आपने जो है मैप में इसको आपने दिखा दिया, इसका वजह क्या है। तो काफ़ी इंडिया को गुस्सा आ गया इस चीज़ को लेकर। वेल ये कौन सा टेरिटरी है, यहाँ पर जो हैं कौन से एरियाज हैं इसके अंदर, देखें ज़रा, ये है वो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। इट इज़ नोन एज काला पानी टेरिटरी और काला पानी रीजन। यहाँ पर मेन पॉइंट है, सिटी है काला पानी के नाम से, तो नाम भी यहाँ से लिया गया। ये काला पानी है जिसका मेजर सिटी है या मेजर एरिया है इस खित्ते के अंदर, इस पॉइंट, इस टेरिटरी के अंदर, ये काला पानी। और ये है लेपू लेक, लेपू लेक पास कहलाता है, चाइना के बिल्कुल बॉर्डर के करीब है ये। और फिर ये भी चाइना की, लेकिन ये वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर ये पॉइंट, ये है लिम्पियादोरा, ठीक है जी। तो ये लिम्पियादोरा, ये काला पानी और ये लेपू लेक, लेकिन जो फेमस डिस्कशन में चीज़ वो ये काला पानी है, तो इसके नाम से दिस होल रीजन इज नोन एज काला पानी टेरिटरी और काला पानी रीजन, ठीक है जी। ये जो है नेपाल के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है, और ये इंडिया तो ये उत्तराखंड का जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड कहलाता है। इसका जो बैकग्राउंड है 1816 की बात है। एक अग्रीमेंट साइन किया ब्रिटिश इंडिया ने और किंगडम ऑफ नेपाल ने, नॉन एज द ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली जो है ये बिहार का एक सिटी है, ये बिहार है तो बिहार का एक शहर है जहां पर ये अग्रीमेंट साइन किया ब्रिटिश इंडिया और किंगडम ऑफ नेपाल ने। अब इस अग्रीमेंट के तहत साइंड इन 1816, यहां पर एक रिवर है, बिल्कुल यहां से रिवर है, इसको इंडिया क्लेम करता है, ये इंडिया के मुताबिक। ये रिवर का नाम है काली रिवर, काली रिवर। व्हाट इंडिया सेज कि ये काली रिवर जो है ये बाउंड्री करार दिया गया। ये काली रिवर चाइना से इस तरफ ये यूं आता है इंडिया के उत्तराखंड के अंदर, ठीक है जी। तो इंडिया का दावा ये है कि इस अग्रीमेंट के तहत ये काली रिवर के ईस्ट में नेपाल और वेस्ट में क्या, वेस्ट में इंडिया। तो ये 1816 में जो है ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया, ठीक है जी। और 1947 में उसके बाद जो है ये इंडिया के पास आ गया। तो आजकल क्या है, दिस काला पानी रीजन इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया, इट इज एडमिनिस्टर्ड कंट्रोल्ड बाय इंडिया, इट इज क्लेम्ड बाय नेपाल। दावा नेपाल का है और ये किसके पास है, किसके अंडर में कंट्रोल में है, वो है इंडिया के कंट्रोल में। ये उत्तराखंड इंडिया का स्टेट है, ये जो है इसका हिस्सा है इंडिया के मुताबिक, ठीक है जी। अच्छा 1947 के बाद की बात है। अच्छा जी, जो इसका एरिया है टोटल वो ये है 3500 स्क्वायर किलोमीटर्स, दिस होल काला पानी रीजन। कितना इसका एरिया है, 35 स्क्वायर किलोमीटर्स। 47 में जब ब्रिटिश ने छोड़ दिया इंडिया को, तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने जो है इसको कुछ सेपरेट इसका मैप जो है इंडिया ने शो किया बार बार, यानी कि 47 से लेकर, ठीक है जी। हालांकि ये रहा अंडर इंडियन कंट्रोल। फिर यहां पर क्या होता है कि इंडिया ने अपना न्यू मैप रिलीज किया 2020 में, नहीं 19 के अंदर, 19 की बात है, 2019 की बात है, न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो पहले मैंने कहा कि ये 47 से लेकर 1947 से लेकर 2019 तक, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है यहां पे काला पानी का, ये पहले इसका सेपरेट मैप था लेकिन था इंडिया के पास ही है,
ठीक है जी। फिर न्यू मैप में जो है इंडिया ने इसको अपना हिस्सा बना लिया, इसको उत्तराखंड का हिस्सा बना लिया इंडिया ने, जो नेपाल ने काफी तब एहतजाज किया कि आपने क्यों किया ऐसा, टेरिटरी है, डिस्प्यूट है, इसको आपने अपने मैप में क्यों शामिल कर दिया, ऐड कर दिया। 2019 की बात है। तो एक साल के बाद क्या होता है कि नेपाल ने अगले साल क्या किया, अपना ये न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया। ये नेपाल का मैप है ये। तो नेपाल का जो पहले मैप था बिफोर 2020, पहले कुछ यूं था ये मैप, यहां से बस यूं था ये नेपाल का मैप। फिर नेपाल ने क्या किया कि इस न्यू पॉलिटिकल मैप के अंदर रिलीज्ड इन 2020 नेपाल ने ना इसको अपना हिस्सा करार दे दिया। ये वो पॉइंट है काला पानी रीजन 2020 में, और इसका जो टोटल एरिया है 35 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है जी। जब नेपाल ने इस न्यू पॉलिटिकल मैप में इस काला पानी को अपना हिस्सा बना लिया, तो इस पर इंडिया को गुस्सा आ गया। इंडिया ने एहतजाज किया कि आपने गलत किया, ये मेरा इलाका है, इट इज माई टेरिटरी, और जो है आपने इसको अपने मैप में क्यों दिखा दिया। तो नेपाल का ये कहना है कि 1816 में ये फोर्सली इलीगली जो है ये अग्रीमेंट साइन किया गया, या कुछ जो इंडिया का आजकल दावा है ये अग्रीमेंट ऐसा नहीं है। बहुत सारा एरिया है जो इस काला पानी का वो इंडिया ने अपने पास रखा हुआ है, जो इंडिया का वैसे नहीं है। ठीक है जी। तो ये वहां पर ये डिस्प्यूट है। तो आजकल ये है अंडर इंडियन कंट्रोल, और यहां पर जो है वो दावा है, क्लेम है कि इसका नेपाल का। अच्छा, इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा है, मजहबी लिहाज को लेकर भी और डिफेंस को लेकर भी। देखिए जरा, ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए यहां से ये है लिपू लेक पास, जहां इंडिया ने जो है एक रोड बनाना स्टार्ट किया अभी, तो नेपाल ने काफी इस पर भी एहतजाज किया है। ये जो तिब्बत का एरिया है, यहाँ पर काफ़ी जो हैं ओल्ड साइट्स हैं मज़हब को लेकर या इस बॉर्डर को लेकर यहाँ तक, तो इंडिया के लिए यहाँ पर जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नेपाल के लिए भी और इंडिया के लिए भी एक रिलीजियस जो है सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इस टेरिटरी का, इस एरिया का। जो काफ़ी पुराने इनके मंदिर हैं, साइट्स हैं, वो यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इंडिया के लिए टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस, यहां इस एरिया, इस बॉर्डर पे इंडिया की फौज, इंडिया का प्रेजेंस लाजमी है टू काउंटर चाइना। तो इंडिया जो है इसको कभी भी लूज करना नहीं चाहता, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो काफ़ी इंडिया के लिए ये जो है इलाका इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बार बार इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे चाइना है। जो आजकल नेपाल दावा कर रहा है, या 2020 में जो नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है, तो इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना सपोर्ट कर रहा है नेपाल को कि आप जो हैं इस काला पानी के ऊपर अपना राइट जो है इस पर फोकस करें, इसको अपना हिस्सा बना ले, मैं हूं आपके लिए। तो इंडिया के मुताबिक बिकॉज ऑफ चाइना, नेपाल जो है इस एरिया को, काला पानी को जो है वो अपना हिस्सा बना रहा है, वरना नेपाल तो पहले खामोश था। 2020 के बाद नेपाल को याद आ गया कि ये मेरा इलाका है, मेरा हिस्सा है, और यहाँ पर जो है वो कब्जा किया है इंडिया ने। हालांकि पहले तो इंडिया ने भी नहीं कहा, इंडिया के पास तो था ये, लेकिन उत्तराखंड के मैप में, इंडिया के मैप में ये नहीं था, इसका अलग एक मैप था काला पानी का। ठीक है जी। अगर देखा जाए तो नेपाल के साथ तो ये अभी जो है डिस्प्यूट काफ़ी सामने आ गया काला पानी का, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ हम देखते हैं, ठीक है, 47 से लेकर बिकॉज ऑफ कश्मीर काफ़ी डिस्प्यूट है, हमने जंग लड़े, तो इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं पाकिस्तान के साथ, और इवन चाइना के साथ भी कोई ख़ास इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी डिस्प्यूट हैं, और 1962 में जो है दोनों के बीच में जंग भी लग चुका है। उसके अलावा
चलो छोड़ दें पाकिस्तान को और चाइना को, नेपाल एक हिंदू स्टेट है, काफी क्लोज इंडिया के साथ, वो भी काफी एंटी इंडिया हो गया, काफी वो भी एंटी इंडिया हो गया। बांग्लादेश जो पहले एक जमाना इंडिया का भाई, इंडिया का अच्छा सा क्लोज एक दोस्त, और आज बिल्कुल वो एंटी इंडिया है। बर्मा, इंडिया ने बार बार कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहां पर जो मणिपुर है, जो कुछ और इंडिया के स्टेट्स हैं, यहां बर्मा यानी कि म्यांमार से जो है इनको सपोर्ट मिलता है, और ये काफ़ी जो है वो इंडिया से आज़ादी चाहते हैं। मणिपुर जो है वहाँ पर जो बाकी और भी एरियाज़ हैं, तो व्हाट इंडिया सेज के म्यांमार सपोर्ट्स इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो बर्मा है, म्यांमार है, उसके साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात इंडिया के आजकल नहीं है, और यहाँ काफ़ी चाइना डेवलपमेंट कर रहा है म्यांमार के अंदर। अगर बात की जाए श्रीलंका, ये मालदीव, ये भी काफ़ी हद तक ये एंटी इंडिया ही हैं। तो कुछ तो गलत इंडिया कर रहा है ना यहाँ इस खित्ते के अंदर, कुछ तो गलती इंडिया में है ना, कि जितने भी इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं वो क्यों अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं है इंडिया के साथ। तो जो इंडिया का वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर लेजर आए जयशंकर, उसको सोचना चाहिए कि कुछ गलती इंडिया कर रहा है, कसूर ये इंडिया का है कि आज नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, चाइना, इंडिया तो पहले से ही थे, तो इनके साथ क्यों ताल्लुकात इंडिया के अच्छे नहीं हैं। इंडिया मस्ट थिंक दैट। वेल, ये नेपाल ने इस इशू को खड़ा कर दिया है, अपना हिस्सा बना लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि हमने स्टार्ट कर दिया है अपना जो है करंट अफेयर्स का ये प्रोग्राम, डेली करंट अफेयर्स का ये हमारा प्रोग्राम है, स्टार्ट हो चुका है, इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, आगे चलता रहेगा। 21 लाइनर जो क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंटरनेशनल और नेशनल डेवलपमेंट्स इवेंट्स को लेकर ये स्टार्ट हमारा हो चुका है। इसका फीस है 500 आप पे करेंगे, आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो हर महीने में फिर आपको फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आप जब आएंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन हर महीने के फर्स्ट को आपको 500 फीस पे करना पड़ेगा, और जब आप चाहें आप ग्रुप को छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, लेकिन जब तक ग्रुप में रहेंगे तो आपको 500 मंथली फीस हर महीने में फीस पे करना पड़ेगा लाजमी। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।